To Medic Nexus. In our today's video, we will learn about digestive system. So, in this today's video, we will learn what are the organs which is involved in digestive system and what is the overall process of digestive system. So, without wasting time, let's get started with today's video titled digestive system. So, first of all देखते हैं definition क्या होता है. So, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम फूड जो भी खाते हैं वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है एंड आफ्टर ब्रेक डाउन वो एब्जॉर्ब होता है बाय द सेल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन. सो हमने पढ़ा कि फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन होना इज़ फर्स्ट प्रोसेस. सो अब ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो ब्रेक डाउन होने के दो तरीके होते हैं. एक मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल ब्रेक डाउन. सो व्हाट इज़ मैकेनिकल ब्रेक डाउन, तो मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है मतलब मैस्टिफिकेशन. हमारे जीआई ट्रैक के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, टीथ और टंग एंड अदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे पैनक्रियास, ये सब. सो उनके द्वारा फूड पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैस्टिकेट किए जाते हैं. हम इसी प्रोसेस को कहते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. अब क्योंकि मैकेनिकल ब्रेकडाउन फूड का हो चुका है बाय द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सो अब इसके बाद केमिकल ब्रेकडाउन होता है. केमिकल ब्रेकडाउन कैसे होता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि कुछ एंजाइम्स सीक्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ द ग्लैंड्स लाइक प्राइमरी ग्लैंड्स एंड असेसरी ग्लैंड्स. ठीक है. सो देखते हैं कि ये केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन होने के बाद आगे फर्दर डाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं. सो लेट अस सी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. फर्स्ट कम्स इज इंजेशन. तो इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड का एलिमेंट्री ट्रैक में लेना, लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नॉर्मली करना, इट इज़ कॉल्ड इंजेशन. आफ्टर दैट सेकेंड एक्टिविटीज कम्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रोपल्शन. सो प्रोपल्शन क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल्स अलग अलग हमने जो कंज्यूम किए हैं उन सभी का मिक्स होना और एलिमेंट्री ट्रैक के थ्रू आगे मूव करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोपल्शन. आफ्टर इंजेशन एंड प्रोपल्शन लेट अस कम टू द थर्ड एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. सो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन बेसिकली breaking of food that we have recently learned about mechanical and chemical methods. Okay, after that next activities in digestive system is absorption. So what is absorption? Basically absorption ये बच्चा कि digestive food का जो होता है, जो भी breakdown होता है वो bloods, capillaries, cells और tissues के द्वारा absorb की जाती है. for वॉट पर्पस, ताकि उससे जो भी न्यूट्रिएंट है वो एक्सट्रैक्ट होके हमारे बॉडी को असेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी हो मिल पाए. आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ पार्टिकल्स फूड के बच जाते हैं जो कि हमारे बेसिकली सेल्स को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती और विच नीड टू बी एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी. सो नेक्स्ट एक्टिविटीज कम्स इज एलिमिनेशन. सो एलिमिनेशन का मतलब होता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है एलिमेंट्री कैनाल में वो डिफिकेट कर देना बॉडी के द्वारा, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ फेसेस. सो लेट अस लर्न अबाउट ऑर्गन्स ऑफ जीआई ट्रैक. जीआई ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. सो दो टाइप्स के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंड वन इज असेसरी ऑर्गन. तो प्राइमरी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. एंड असेसरी ऑर्गन्स में आते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड वन इज पैनक्रियास, थर्ड वन इज लीवर एंड बिलियरी ट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टीथ एंड देन टंग. सो अब हमने ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ लिया. लेट अस नो अबाउट फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन आता है इंजेशन करना, यानी फूड पार्टिकल का हमें लेना, कंज्यूम करना, डेट इज सिंपली कॉल्ड इंजेशन. नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर इंजेशन food particle needs to be broken down into smaller particles, so it is also a function of digestive system, right? Second next thing comes is transport of to different areas of digestive tract.
क्योंकि फूड पार्टिकल्स का हमने कंज्यूम किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग पार्टिकल्स जाते हैं फॉर डाइजेशन। सो नेक्स्ट थिंग, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रिमूवल, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस लर्न वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट जो हमारा है उसमें अलग अलग प्रकार के वॉल्स होते हैं, ठीक है। हम सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसका डिटेल में पढ़ेंगे अवर लेटर कमिंग ऑन वीडियोस, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। दैट इज़ वाई वी विल मोर फोकस ऑन वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट इन डिटेल इन लेटर ऑन वीडियोस। सो हम ऐसे ही देख लेते हैं। पहला म्यूकस लेयर होता है जो कि इनर मोस्ट होता है, एंड देन सब म्यूकोशल लेयर आता है, आफ्टर दैट मस्कुलर लेयर आता है, एंड आफ्टर दैट सीएस लेयर आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकली। सो लेट अस लर्न फेरिंग्स को हम ग्रीक में थ्रोट कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में हम थ्रोट कहते हैं। सो फेरिंग्स होता क्या है? फेरिंग्स बेसिकली फनल शेप्ड पैसेज में होता है, यानी कि फनल आपने देखा है कुछ इस प्रकार से होता है फनल, जो हम केमिकल लेबोरेटरी ये सब में देखते हैं, ठीक है ना। फनल कोनिकल शेप टाइप का होता है फनल, इस शेप का बेसिकली फेरिंग्स होता है। अब फेरिंग्स जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? ये ओरल और नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड करता है ईसोफेगस एंड लैरिंग्स तक, ठीक है। इसका लेंथ होता है करीबन 12.5 सेंटीमीटर। इसका लोकेशन अगर देखें तो ये स्टार्ट होता है स्कल के बेस से और एंड करता है 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। सो इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है? इसका फंक्शन दोनों होता है, बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। अब आता है पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। तो पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। सो लेट अस लर्न व्हाट इज नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स जो होता है बेसिकली लोकेटेड होता है नेजल कैविटी, हमारा जो है नोज साइनसिस ये सब है, उसके बैक वाला जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, दिस ऑल आर कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। अब क्या होता है, नेजोफेरिंग्स जो होता है फर्दर कनेक्टेड होता है ओरोफेरिंग्स से, ओरोफेरिंग फर्दर कनेक्टेड होता है विथ लैरिंगोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स जो होता है वो लैरिंगो ओरोफेरिंग से कनेक्टेड होता है विद द फ्लैवो कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड इस्थमस, दैट इज कॉल्ड इस्थमस। अब नेजोफेरिंग्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो इसका बेसिक फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स बेसिकली होता क्या है? ओरोफेरिंग्स जो होता है मिडल पार्ट होता है ऑफ फेरिंग्स। सो ये ओरोफेरिंग्स जो होता है लोकेट करता है बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट थिंग इज लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स में बेसिकली क्या होता है? ये डिस्टल पार्ट होता है जो कि लोकेटेड होता है एपिग्लॉटिस और 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में। सो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स जो होते हैं वो कॉमन पैसेज होते हैं डाइजेशन के लिए भी एंड रेस्पिरेशन के लिए भी, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वॉल्स ऑफ फेरिंग्स। सो वॉल्स ऑफ फेरिंग्स 3 वॉल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं बेसिकली फेरिंग्स के। सबसे इनर होता है म्यूकोसल, मिडल होता है सब म्यूकोसा एंड आउटर मोस्ट होता है हमारे पास मसल लेयर। सो अब म्यूकोसल लेयर जो होता है वो बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। नेक्स्ट सब म्यूकोसल लेयर जो होता है वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यूज से, जैसे कि ब्लड, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। एंड मसल लेयर जो होता है बेसिकली बहुत प्रकार के इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं हमारे पास जो कि इन्वॉल्व होते हैं स्वेलोइंग में, उससे बने होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग कम्स इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। तो फंक्शन ऑफ फेरिंग्स से डाइजेशन में तो इन्वॉल्व होता ही है, हमने रेस्पिरेशन में भी देखा कि नेजोफेरिंग्स इन्वॉल्व होता है, ओरोफेरिंग्स इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट थिंग इज इसमें स्पीच में भी हेल्प करता है, और इस्थमस ये सब जो होता है अलग अलग प्रकार के वॉइस मॉड्यूलेशन ये सब में हेल्प करते हैं। सो बच्चा दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको नोट्स की कोई भी ज़रूरत हो तो यू कैन email or contact us on WhatsApp or IG.